क्वेश्चन 5 देखो बेटा क्या है कि क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करके देखेंगे। कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि जो 6 की पावर n और n कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे मान के चलो आप, जैसे मैंने कहा 6 की 1, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 36 आएगा। तो ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 0 आएगा, ये हमें चेक करके देखना है कि यदि हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर यदि हमारा हो। ठीक है ना, तो इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो आप, मैंने कहा कि इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, अगर मैंने ये कहा एंड विद द डिजिट 0, एंड विद द डिजिट 0, तो अगर मान लो कि n कोई भी नेचुरल नंबर है और यदि मान लो कि वो 0 से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इट इज डिविजिबल बाई 5। इट इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि कोई भी संख्या जो होती है जिसका एंड 0 से होता है उसका प्राइम फैक्टर 5 होता ही है, यानी कि वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन्स द प्राइम्स 5। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 6 की पावर n 0 से एंड हो रहा है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 5 जरूर आएगा। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल because the prime factorization, because the prime factorization of 6 की पावर n r, अगर मान लो 6 का प्राइम फैक्टर निकालो आप तो क्या आएगा 2 एंड 3, 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, 6 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो एंड द यूनिकनेस of the fundamental theorem of arithmetic guarantees एक मिनट, हाँ, guarantees that there are no other prime। अब देखो क्या है कि द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। यानी कि देखो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 6 का वैसे प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहा है, तो यानी कि 2 और 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। सो देयर आर नो अदर नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अगर आप लिख दोगे तो ये इसका सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6, ये जो नंबर आपको दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि क्या ये और ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हम एनी
पॉजिटिव नंबर्स which has more than 3 factors, ठीक है, is called कंपोजिट नंबर। आपको ये पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ले लेते हैं। पहला नंबर देखो आप क्या लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को आप ऐसे कॉमन ले लो और इंटू, अब देखो 13 किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से, 11 से, ये रहने देना आप, और ये 13 बन जाए 13, तो +1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब आप देखो 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और 1, तो 78 आ गया, ठीक है ना। तो अब 13 और 78 के फैक्टर निकाल दो आप प्राइम। तो देखो किस तरह से होगा, 2 से करो, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9। तो देखो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर तो क्या है, 1 2 3, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, ठीक है ना। तो दैट देखो द गिवन नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, ठीक है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देख रहे हो ये जो नंबर हमें दिया था इसके मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, देखो आप, एक तो ये हो गया 2 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर हमारा होगा, ठीक है ना। अब इसका ये अगला वाला हम देख लेते हैं। अब इसको देखो आप, इसी को देख लेते हैं हम। अब ये देखो इस नंबर को हम लेते हैं, सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर डबल बार है। ये देखो आप 5 डबल बार है ना, तो 5 को कॉमन ले लो यहाँ पर, और अब देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 7, ये नंबर ले लो, 6 ले लो। अब 5 तो हमने ले ही लिया, तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हमने लिख दिया 4 इंटू 3 और प्लस में 1। अब यहाँ देखो 5 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई आप कर दो, ओके, तो ये हो जाएगा 505, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस किया, 505 आ गया। अब 5 इंटू, अब देखो 5 तो ये हो ही रहा है हमारा, 5 इंटू 101, इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो द गिवन नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, देखो यहाँ भी इसके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ भी देखो इसके 2 यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी एक तुम्हारा कंपोजिट नंबर होता है। 7 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट्स फील्ड में एक गोल सर्कुलर पाथ है, रास्ता ट्रैक है, ठीक है। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया जो है ना 1 राउंड लगाती है 18 मिनट्स में, और रवि जो है 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। यदि मान लो कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यदि मान लो वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, तो बताओ कि कितने मिनट में जो है ना वो आपस में स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मिनट के बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ईजी है, आप क्या करोगे, इसका एलसीएम आप निकाल दोगे, ठीक है ना। तो कहने मतलब रिक्वायर्ड minutes is the LCM of 18 and 12। बस यदि हमें रिक्वायर्ड मिनट निकालना है तो इसका मतलब है एलसीएम हमें निकालना है 18 और 12 का, ठीक है। तो आप 18 प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल दो, 18 का इस तरह से निकालो आप, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 का निकालो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3।
अब आप देखो 18 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1 3 की पावर 2। 12 के कौन कौन से आए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप 2 की 2 3 की 1 इस तरह से लिख सकते हो। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन पावर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 2 की 1 है, ये 2 की 2 है, तो हम 2 की 2 ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2। अब ये 3 की 2 है, 3 की 1 है, तो हम 3 इंटू 3 ले लेंगे। तो कितना हुआ, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। तो एक कहने का मतलब ये है कि दे विल मीट again at the starting point after 36 मिनट्स, यानी कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से 36 मिनट के बाद जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।